आप खुदा के लोग हैं, आपकी जंग परमेश्वर लड़ता है, आपके युद्ध खुदा लड़ता है। और परमेश्वर कह रहा है जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं उसको मौत के मुंह से भी निकाल लूंगा। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने कहा है जो कुछ भी आपने प्रभु के लिए किया या खुदा के लिए जो कुछ भी आपने खोया या शैतान ने खुदा के सेवा में चलते चलते आपसे कुछ छीन लिया, खुदावंद कह रहे हैं मैं आपको ऐसा दूंगा, बड़ा दूंगा, ब्लेस्ड दूंगा कि लोग देखेंगे, शर्मिंदगियां भी आपकी इज्जत में बदलेगी। यह प्रभु के दास की भविष्यवाणी है। आज नोट कर लो, सितंबर महीना 2025 तारीख नोट कर लो। मेरा परमेश्वर कह रहा है जो विश्वास करते हैं, मैं भविष्यवाणी के वचन देता हूं, यह साल आने वाले समय ओ हालेलुया आपकी महिमा के साल होंगे, आपकी ग्लोरी के साल होंगे, आपके जलाल के साल होंगे। शैतान को चैलेंज कर दो, घुटने टेक कर प्रार्थना में बैठ जाओ और शैतान को बोल दो, शैतान तूने जितना जोर लगाना लगा ले, तूने अय्यूब का कुछ नहीं छोड़ा, वो हिला नहीं, मैं अय्यूब का बेटा हूं, मैं भी नहीं हिलूंगा और मेरा खुदा मेरी बरकतों को डबल करेगा यीशु मसीह के नाम में। लोग आपकी बदनामी करें, आपको बुरा कहें, आपके अच्छे कामों को भी लोग गलत कहें, लेकिन खुदा स्वर्ग से देख रहा है, परमेश्वर आसमान से देख रहा है, क्योंकि यहोवा मेरा परमेश्वर महान है। शेबेरे सेखरे, अपने हाथों को उठाएं। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं खुदावन से कि आपका जीवन यस एक समर्थी जीवन बन जाए, आप प्रभावशाली, आप जहां से भी गुजरे शैतान के क्षेत्रों को आग लगा दें यीशु मसीह के नाम में। आप जहां से भी गुजरे शैतान के डेरों को तोड़ डालें यीशु मसीह के नाम में, शैतान के हथियारों को चूर चूर कर दें यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर टूटे दिल वालों के साथ है, क्योंकि वो जानता है इसका हृदय टूटा है, वो जानता है इसके दिल में दर्द है, पेन है, ये सारा दिन काम करता है, मेहनत करता है, इसका मन टूटा, इसके बच्चे बीमार हैं, ये परेशान व्यक्ति है, ये नशे से दुखी हो चुका है, ये संसार से दुखी हो चुका है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में एक बड़ी गवाही को देखा है। मुझे जहां पे उम्मीद हुई है, मुझे वहां पर कभी सहायता नहीं मिली है। इस बात को आप याद रखना। मुझे जहां पे उम्मीद हुई है, जहां पे मैंने आस रखी है कि मुझे यहां से मदद मिलेगी, मेरी सहायता, वहां से कभी नहीं आई। लेकिन मैं आपको गवाही बता रहा हूं, जहां पर मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की, सोचा भी नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे वहां पर दिया है। आज परमेश्वर का आत्मा करे, आप सोचेंगे ये बंदा सही है, ये व्यक्ति सही है, ये मेरी मदद करेगा, लेकिन आप वहीं पे धोखा खाएंगे। आप सोचेंगे ये इंसान मेरे लिए है, ये मेरी मदद करेगा, आप वहीं पे हार को देखेंगे। लेकिन खुदा कह रहा है जहां पे आपको उम्मीद नहीं होगी, एक फटे कपड़े वाला व्यक्ति, एक हटे हुए बालों वाला, उलझे हुए बालों वाला, एक थोड़ा गिरे हुए फेस वाला, एक निकम्मा सा इंसान भी परमेश्वर कहता है मैं आपके लिए खड़ा करूंगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। और परमेश्वर के आत्मा ने आज कहा है जहां पे आपको उम्मीद नहीं है, हौसला नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो जिंदा खुदा जो लाल समंदर को दो हिस्सों में तोड़ के बांट सकता है, वो खुदा आपके लिए क्या नहीं करेगा। जो खुदा शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती हुई आग से निकाल सकता है, जो पत्थरों से पानी निकाल सकता है, सोच कर देखो वो खुदा क्या आपके लिए कुछ काम नहीं कर सकता है। वो करेगा। वो कहता तू लाठी मार समंदर मेरा काम है, दो हिस्सों में करना। वो कहता है तू शेरों की मांद में जा, शेर का मुंह बंद करना मेरा काम है। आज प्रभु का आत्मा कह रहा है यदि सब तेरे विरुद्ध भी हो जाएंगे तो यहोवा की ढाल हमेशा तेरे साथ रहेगी। यदि सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाएगी, मेरा प्रभु मुझे चाहिए और कोई नहीं चाहिए। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लोग बोल दें तू गलत है, तू गलत काम कर रहा है, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है। एक भाई शमी का गीत है, मैं की लैना जमाने तो तेरा प्यार स्वर्गा वर्गा है, तेरे प्यार दा एक सिक्का मैनू अरबा खरबा वर्गा है। कितने लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया है? हाउ मैनी हैव फेल्ट द लव ऑफ गॉड। कितने लोगों ने सच में परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया? मैं आपको सच बता रहा हूं, जिस दिन आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस करेंगे, आप फील करेंगे कि परमेश्वर का प्यार क्या है। यहां पे कितने लोग हैं जिनके पास बच्चे हैं, जिनकी शादियां हो गई? बच्चे किनके लोगों के पास है? हाथ उठाओ, हाथ ऊपर रखो जिनके पास बच्चे हैं। वेरी गुड। चाहे उनकी शादियां हो गई है, चाहे कुछ भी है, आपके पास बच्चे हैं तो हाथ खड़े करो। आप में से वो लोग हाथ नीचे कर लो जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते।
जब उनको बुखार होता है दवाई नहीं देते, जब उन पर दुख आता है खड़े नहीं होते, जब बच्चा गलती करता है तो उनको घर से निकाल देते और कहते तू मेरा बेटा नहीं। कितने लोग हैं? कोई भी नहीं, किसी का हाथ नीचे नहीं हुआ। आप अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं? यह है परमेश्वर का प्रेम, यह है परमेश्वर का प्रेम। इस बात को याद रखना, जब आपके माता पिता आपसे प्रेम करें, जब आपके पेरेंट्स आपको पैसे दें, आपको खाने की चीजें दें, जब आपके माता पिता आपको गले से लगाएं, आपको नहलाएं, आपका टिफिन पैक करें, आपको दवाई ला के दें, जब आपके माता पिता आपके दुख में आपके साथ खड़े हों, आपकी लड़ाइयों में, आपकी गरीबियों में, खुशी में, दुख में जब आपके माँ बाप खड़े हों, जब आप अपने बच्चों को अपने पास बुलाकर उनको किस करें, रात को सोते समय उनको जफ्फी डालें, तो इस बात को याद करना, यह परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ऐसे प्रेम करता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर परमेश्वर का प्रेम ना होता तो आज मैं और आप इस दुनिया में ना होते, ये पृथ्वी ना होती, चंद्रमा गिर जाता, सूरज गिर जाता, एस्ट्रोनॉइट गिर जाते, पृथ्वी नाश हो जाती, फ्लड आ जाता, सारी दुनिया खत्म हो जाती, आग लग जाती, ज्वालामुखी फट जाते, तारे गिर पड़ते, भूकंप आ जाते, अर्थक्वेक आ जाते, दुनिया नाश हो जाती। लेकिन यह प्रेम है परमेश्वर का कि हम अभी तक हैं, अभी तक हम प्रिजर्व हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो जो पिसे हुए टूटे हुए मन वाले लोग हैं, परमेश्वर उनके करीब है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा खुदा मेरे साथ है। इस चर्च में आज अगर हजारों लाखों लोग हैं तो परमेश्वर मेरे साथ है, अगर कोई भी नहीं है तो भी परमेश्वर मेरे साथ है। यह परमेश्वर का प्रेम है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर टूटे मन वालों के साथ रहता है। कि वचन पढ़ो, भजन संहिता 147 की 3 में, भजन संहिता 147 की 3 में लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक को बंद देता है। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। खेदित मन वाले, जिनका मन ठोकर लगा हुआ है, खेदित मन वाले, टूटे मन वाले, ओ मेरा दिल टूट गया, मेरा मन टूट गया, अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। जिस पर विश्वास किया उसने विश्वास का फायदा उठाया। ओह टूटा हुआ मन, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उनको चंगा करता हूं, टूटे मन वालों को मैं हील करता हूं। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कोई पाप हो सकता है, हो सकता है आप उस पाप को नहीं करना चाहते थे, लेकिन शैतान ने आपसे वो पाप करवाया। मैं आपको सच बता रहा हूं, शैतान भी पाप करवा देता है। क्या मूसा चाहता था कि वो पाप करे? क्या दाऊद चाहता था कि वो पाप करे? इतने बड़े बड़े नबियों से पाप हो गए। पाप किसी से भी हो सकता है। शैतान ऐसा षड्यंत्र रचता है कि वो इंसान के दिमाग पर पर्दा डाल देता है। उसको समझ नहीं आती, वो गलत करते हुए भी सोचता है कि समझ नहीं है वो क्या कर रहा है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें हमारा सेवियर, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह दिया है, जिसने हमारे पास्ट के सारे पापों को, हमारी सारी गलतियों को अपने लहू से धो दिया है। उसने हमें साफ करके खुदावंद यीशु के सामने ऐसा खड़ा कर दिया है कि हम पवित्र लोग हैं, हम चुनी हुई फौज हैं, चुने हुए लोग हैं, याजक हैं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर टूटे मन वाले लोगों को क्या करता है? चंगा करता है, उनका छुटकारा करता है। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपने परेशान नहीं होना। बोलो हालेलुया। आपने दुखी नहीं होना। बोलो आमीन। आपने प्रभु में आनंदित रहना है। बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जब भी आपका दिल टूटता है, खुदा आपको जल्दी सुनता है। हन्ना का दिल टूटा था, खुदा ने उसकी आवाज को सुना। जो 5 रोटी और 2 मछली से हजारों का पेट भर सकता है, वो खुदा आपके लिए भी इंतजाम करेगा। कैसे करेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन करेगा। कहां से निकालेगा, कहां से लेकर आएगा? उसने गरीब को इस्तेमाल करना है, अमीर को करना है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा खुदा जानता है। वो आपके लिए ऐसा काम करेगा, एक दिन आपका सीना चौड़ा हो जाएगा और आप बड़ी गवाही के साथ आएंगे।
विश्वास योग बने रहना है, फेथफुल बने रहना है, प्रभु में बढ़ते जाना है और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। बोलो हालेलुया। आप खुदा के लोग हैं, आप परमेश्वर की सेना है, आप परमेश्वर के चुने अभिषिक्त लोग हैं और परमेश्वर अपने चुने हुओं की सहायता करते हैं। हो सकता है गरीब हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, आप लोग किसी बुरी परिस्थिति में हैं, आप लोग लोगों की तरफ से रिजेक्ट किए गए हैं, आपको कोई पसंद नहीं करता, आपको कोई लाइक नहीं करता, आपके गांव में, आपके शहर में आपको कोई लाइक नहीं करता, आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया, आपके माता पिता ने आपको छोड़ दिया, आपको बेदखल कर दिया गया, आपकी कोई वैल्यू नहीं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप टैलेंटेड हैं, फिर भी लोग आपको निकम्मा कहते हैं। डोंट वरी, सिर्फ एक ही काम आपने करना है, टूटे मन के साथ रोज घुटनों पर जाकर अपने परमेश्वर के सामने बैठकर यह बात कहनी है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी जरूरत है। और वो देखो तुम्हारी जरूरत बनेगा, वो तुम्हारी जरूरत बनेगा। हम कहते हैं जो इत्थे तक लेके आया आगे भी लेके जाएगा, जो जहां तक लेकर आया है वो आगे भी लेकर जाएगा। अगर यहां तक नहीं लेकर आता तो आगे की उम्मीद नहीं थी, पर वो यहां ले आया है तो आगे भी लेकर जाएगा। याद रखना, मुझे किसी विश्वासी ने कहा, अपोस्टल जी विश्वासियों के ऊपर ही शैतान अटैक क्यों करता है? मैंने कहा इसलिए क्योंकि शैतान को उन लोगों से डर नहीं है जो शैतान की आज्ञा मानते हैं, पर शैतान को उन लोगों से डर लगता है जो शैतान के विरुद्ध में प्रार्थना करते हैं। इसलिए शैतान विश्वासियों से डरता है। शैतान विश्वासियों के नुकसान क्यों करता है? शैतान ने अय्यूब के दोस्तों का नुकसान नहीं किया, उसने अय्यूब का नुकसान किया, क्योंकि अय्यूब खुदा से प्यार करता था। उसके बच्चे मार दिए, लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं कहा, परमेश्वर तूने मेरे बच्चों को क्यों मारा? तूने शैतान को क्यों परमिशन दी कि उसने मेरे बच्चों को हाथ लगाया? उसने कहा खुदा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। ऐसा विश्वास आज बहुत कम मिलता है। आज तो विश्वास ऐसा है, बुखार हो जाए तो हम कहते प्रभु मुझे बुखार क्यों हुआ? लेकिन बाइबल कहती अय्यूब का ऐसा विश्वास था। क्यों शैतान विश्वासियों पर अटैक करता है? क्योंकि विश्वासी रोशनी है और रोशनी अंधकार में चमकती है। क्यों लोग आज आपसे नफरत करते हैं? बाढ़ के समय में मसीही लोगों ने इतना राशन बांटा, लेकिन लोगों ने मीडिया पर नहीं दिखाया। लोगों ने यह बात कही मसीही लोग राशन बांट रहे हैं, यह राशन सिर्फ मसीही लोगों को देते हैं, उनको देते हैं जिनका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड देख के राशन देते हैं। और यह भी कहा कि कोई पास्टर राशन देने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो दिखाते नहीं, क्योंकि वो डरते हैं। मसीह लोगों ने सबसे ज्यादा चैरिटी की है, सबसे ज्यादा हेल्प की है। हमने ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु प्रभु को दिखाने के लिए किया है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वो आपको बुरा कहेंगे, वो आपके अच्छे काम को भी बुरा कहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो आपका साथ देंगे, वो आपकी कमियों में भी अच्छाइयों को ही कहेंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप लोग आज अगर टूटे हैं, आप लोग अगर आप परेशान हैं, आप लोग अगर बेबी ब्लेसिंग नहीं है, घर नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, कर्ज चढ़ा हुआ है, परमेश्वर आपके करीब है, प्रभु आपके करीब है। वो आपकी परिस्थितियों को देख रहा है। कई बार हम कहते प्रभु मेरी एज बहुत ज्यादा हो गई, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे कब होंगे? परमेश्वर कहता बेटा कोई बात नहीं, तू 40 साल का भी हो जा, अगर मैं अब्राहम को 100 साल की उम्र में दे सकता हूं तो तेरे लिए भी लाइन लगा दूंगा। ऐसा खुदा है वो। जोर से बोलो हालेलुया। एक बहन मेरे पास आई, मुझे बोलने लगी अपोस्टल जी मेरी एज बहुत ज्यादा हो गई, मेरे बच्चे कब होंगे, मेरी शादी कब होगी? मैंने कहा जो मेरा खुदा अब्राहम को 100 साल की उम्र में दे सकता मेरी बहन, परमेश्वर एक बार में ही तुझे ट्विंस दे देगा, जोड़ा बना के दे देगा और ब्लेस कर देगा। बोलो हालेलुया। आपका विश्वास थोड़ा नहीं होना चाहिए, बोलो हालेलुया। आपको प्रभु पर घमंड होना चाहिए, बोलो आमीन।
भाई शमी ये गीत गाते, मैं घुमंड करांगा यकूब दे खुदा ते। हम पैसे पर घुमंड नहीं करते, हम अपने खुदा पर घुमंड करते हैं। पैसा साथ छोड़ जाएगा, पैसा मरे हुए इंसान को वापस नहीं ला सकता, पैसा मरी हुई चीजों को जिंदा नहीं कर सकता, पैसा गुजरी हुई उम्र को वापस नहीं ला सकता, पैसा आपकी खोई हुई चीजों को लौटा नहीं सकता। लेकिन मेरा यहोवा परमेश्वर ऐसा है जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप रोशनी हैं और शैतान अंधकार है, और वो अंधकार रोशनी से डरता है। मसीही लोगों पर शैतान इसलिए अटैक करता है क्योंकि मसीही लोग शैतान का साथ देने वाले नहीं, परंतु शैतान के विरुद्ध में मोर्चा खोलने वाले लोग हैं। इसलिए शैतान उन पर हमले करता है। चार्ली कर्क के बारे में कितने लोग जानते हैं? एक नौजवान यंग 31 साल का यंग पर्सन जिसने अमेरिका की राजनीति को हिला के रख दिया, जिसने ऑपोजिशंस को हिला के रख दिया और पाप और बुराई के विरुद्ध में प्रचार किया, फैमिली वैल्यूज पर और परमेश्वर के वचन पर लोगों को सिखाना शुरू किया। लेकिन शैतान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने एक षड्यंत्र रचा, एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया, उसने गोली मार करके चार्ली कर्क को मर्डर कर दिया, उसकी जान ले ली। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चार्ली कर्क मरा है, परमेश्वर के आत्मा ने कहा है हजारों लाखों चार्ली कर्क आने वाले समय में पैदा होने जा रहे हैं, और ये एक रिवाइवल है। उसकी मौत नहीं हुई, उसका बलिदान हुआ है, और परमेश्वर कह रहा है उसके लहू के बदले में खुदावंद पूरे यूएसए को, पूरी दुनिया को अपनी रोशनी दिखाने जा रहा है। आज जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, खुदा कह रहा है वो बुरा नहीं हुआ, आपने अपना बलिदान दिया है, आपने टाइम को पे किया है, और खुदा परमेश्वर उसका प्रतिफल वापस करता है, रिवॉर्ड्स देता है। अपने हाथों को उठाओ, मैं प्रार्थना करता हूं मेरा खुदावंद, मेरा परमेश्वर आपको आज ब्लेस करे, आपके टूटे हुए हृदयों में शांति दे। शैतान ने जिन लोगों को आपके नुकसान के लिए इस्तेमाल किया, भले ही उसने डॉक्टर को आपके नुकसान के लिए इस्तेमाल किया, शैतान ने आपके लिए ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजा जो आपका नुकसान करे, बट डोंट वरी, स्टिल गॉड अलाइव्स, स्टिल गॉड एग्जिस्ट, स्टिल गॉड इज इन कंट्रोल। अभी भी परमेश्वर कंट्रोल में है और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। और मैं उस खुदावंद के नाम में आप सबके लिए दुआ करता हूं। आप कोई भी हो सकते हैं, आपका धर्म कोई भी हो सकता है, आप किसी मजहब, कलर, कास्ट से हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको यह संदेश देता है, हे मेरे बेटे मत डर, हे मेरी बेटी मत डर, प्रार्थना करती रह, विश्वास करता रह। जो खुदा पत्थर में पड़े हुए कीड़ों को रोटी दे सकता है, वो खुदा तेरे लिए बड़े काम करेगा। वो खुदा तेरे लिए आसमान के दरवाजे खोल देगा। वो परमेश्वर तेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन जब तेरी और परमेश्वर है तो कौन तेरा विरोधी हो सकता है? तू अकेला होगा, लेकिन परमेश्वर तेरे साथ होगा। ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का युद्ध है। घोड़े पर काठी बांधी जाती है, लेकिन युद्ध यहोवा की ओर से ही होता है। मैं प्रभु का दास आपको ब्लेस करता हूं, आपके घराने, आपके परिवार को ब्लेस करता हूं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आज परमेश्वर आपके टूटे हुए हृदय को आज शांति दे। मेरा खुदा आपके टूटे हुए जीवन को बदल दे, आपके गिरी हुई लाइफ को अच्छा बना दे। आप ब्लेस्ड हों, आप बड़ी गवाही हों, आप हाईली ब्लेस हो जाएं। पिता, इन लोगों को शू ब्लेस कर, चंगा कर, छुटकारा दे, बरकत दे, आशीष दे। इनके बच्चों को आशीष दे, इनके परिवारों को आशीष दे, ऑनलाइन देखने वालों को आशीष दे, हर पार्टनर, हर व्यूवर को आशीष दे। खुदावंद खुदा, तू जिंदा परमेश्वर है। तूने कहा पृथ्वी के अंत तक, जगत के अंत तक मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू आज भी हमारे साथ है और कल भी हमारे साथ रहेगा। जब तक ये चांद, जब तक ये सूरज, तारे, इस सृष्टि की हर एक चीज रहेगी, तब तक मसीह का
नाम रहेगा। हम शुक्र करते हैं आज की संडे सभा के लिए। सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।